बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए मटन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई एक डिफरेंट स्टाइल के साथ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें बहुत से सीक्रेट मसाले हैं मैं ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनेगा कि देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है जी, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो जी, ये मज़ेदार सी मटन कढ़ाई कैसे तैयार होती है आपके साथ शेयर करते हैं। मटन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिया है, जिसे मैंने धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके पानी को मैंने ड्राई कर लिया था। अब एक प्रेशर कुकर लेते हैं। कुछ लोग प्रेशर कुकर में बनाना पसंद करते हैं, कुछ कढ़ाई में बनाते हैं, तो जैसे आपका दिल करता है आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने रफली कट किया था। इसके मैंने छिलके वगैरह बिल्कुल नहीं उतारे, वैसे ही मैंने इसे कट करके डाल दिया था। 2 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये मैं फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रीज़ किया हुआ भी लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, तो हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइस। अब गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसमें 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 1 दालचीनी का पीस शामिल कर रही हूँ। इससे गोश्त में ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसमें तकरीबन मैं 2 ग्लास पानी के ऐड कर रही हूँ, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इससे मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी। गोश्त मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कुछ जल्दी गल जाते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें और गोश्त को आप गला लें। तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। गोश्त जो था वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुका था, तो मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो गोश्त की भुनाई होती है ना, वो खुले बर्तन में होती है, तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया। अब इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। घी इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब भी आपने गोश्त की भुनाई करनी है तो आपने फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी दही। दही से जो इसका फ्लेवर बनेगा, बहुत ही क्रीमी और मक्खन मलाई जैसा ये हमारा मटन जो है वो तैयार होगा। ये देखिए जी, मैंने इसमें कर दिया है दही शामिल। दही शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, ताकि दही का जो पानी है वो इसमें से ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बुनाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी थी। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और आपकी मटन का जो फ्लेवर है ना, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। बस यही स्पाइस इसमें जाएंगे और इतना ज़बरदस्त ये मटन कढ़ाई बनके तैयार होगी कि खाने वालों का दिल नहीं भरेगा। बस इसकी आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है, तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और बहुत ही खुशबूदार सी मज़ेदार सी ये हमारी कढ़ाई जो है वो बनके तैयार होगी। तो अब इसमें मैं जो सीक्रेट चीज़ शामिल कर रही हूँ, वो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 3 आलू बुखारे। इससे इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा कि यकीन करें कि बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि मसाला जो है वो जले ना और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, ताकि आलू बुखारे का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह मटन में आ जाए।
ये देखिए जी माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो मैं इसमें 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। लीजिए हमारी मटन कढ़ाई जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो चुकी है। ये चेक करें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और खुशबू जो है वो बहुत ही लाजवाब आ रही है। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह से इसका मसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है और बहुत ही मज़े का बना है। बहुत ही कम मसाले इसमें गए हैं और बहुत ही शानदार सी हमारी ये मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। स्पेशली ईद के दिनों में हर घर में दावत होती है, तो आप ये झटपट से तैयार होने वाली मटन कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, साथ ही मैं इसके ऊपर अदरक के स्लाइस शामिल करूँगी, क्योंकि आपको पता है जी मटन कढ़ाई जो है वो अदरक के बगैर तो बिल्कुल भी नामुकम्मल है। ये हम इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। लीजिए माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारी मटन कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मटन कढ़ाई कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।